एपिसोड की शुरुआत होती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक अटेंडेंट, जिसे हम काकुशी भी बोलते हैं, वो सारी तबाही देख रहा है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। यहाँ की हालात तो बहुत बुरे हैं। वो यहाँ पर घायल डीमन स्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उसे तांजिरो, नेज़ुको, इनोस्के और ज़ेनसु मिल जाते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। और वो बोलता है कि क्या सच में इन्होंने एक अपर मून डीमन को हराया है। फिर सीन शिफ्ट होता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड के पास, जहां पर वो बोलता है कि 100 साल में पहली बार कोई अपर रैंक मारा गया है। अब सब कुछ बदल जाएगा और धीरे धीरे वो सब किबुत्सुजी मुज़ान तक पहुंच जाएंगे। हम उसे ज़रूर हराएंगे इसी जनरेशन में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन्फिनिटी कासल में, जहाँ पर हमें सबसे पहले अपर मून 3 आकाज़ा को दिखाया जाता है और वो समझ जाता है कि मैं यहाँ पर इन्फिनिटी कासल में समन करा गया हूँ, इसका मतलब कोई अपर मून मारा गया है। उसके बाद वो कूद जाता है वहाँ से। फिर हमें अपर मून 5 दिखाया जाता है, जिसका नाम गियोको होता है और वो एक मटके से निकलता है। और अपर मून 4 भी वहाँ पर होता है, जिसका नाम हांतिगु होता है और वो बोलता है कि 113 साल हो चुके हैं हमें लास्ट यहाँ बुलाए हुए। आकाज़ा वहाँ पर कासल लेडी से पूछता है कि क्या लॉर्ड मोज़ान अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। वो बोलती है नहीं, अभी नहीं आए हैं। फिर आकाज़ा अपर मून 1 के बारे में पूछता है कि कहीं वो तो नहीं मारा गया है। जिसके बाद अपर मून 2 वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम डोमा होता है। और वो बोलता है लॉर्ड आकाज़ा, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। और फिर वो आकाज़ा के कंधे पर हाथ रख लेता है और अपर मून 5 से बात करने लग जाता है, जिससे आकाज़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो डोमा को अपना हाथ हटाने के लिए बोलता है और आकाज़ा डोमा के फेस पर पंच कर देता है। फिर वो कासल लेडी बताती है मैंने अपर मून 1 को यहाँ पर सबसे पहले बुलाया था और वो यहाँ पर सबसे पहले से है और वो तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है। फिर हमें थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है अपर मून 1 की, जिसका नेम कोकोशिबो है और वो बोलता है कि लॉर्ड मोज़ान आ चुके हैं। लॉर्ड मोज़ान सभी को बताते हैं कि अपर मून 6 ग्यूतारो मारा जा चुका है और अब अपर रैंक्स इनकम्प्लीट हैं। फिर मोज़ान बोलता है मुझे पता था ग्यूतारो हार जाएगा, उसकी बहन डाकी की वजह से वो उसकी कमज़ोरी बनी, पर किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम सबसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। जिस पर डोमा बोलता है कि लॉर्ड मोज़ान, क्या कोई ऐसा टाइम भी है जब मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करा है। फिर मोज़ान बोलता है कि तुमने अभी तक उबुयाशी की फैमिली को ख़त्म नहीं करा है, और ब्लू फ्लावर लिली का क्या। मोज़ान थोड़े गुस्से में बोलता है कि 100 सालों बाद भी तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए हो। मैं खुद से पूछने लगा हूँ कि तुम सब एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। जिस पर अपर मून 1 बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आपको मुझे क्या बोलना चाहिए, ओबुयाशी की छिपने में माहिर है। फिर अपर मून 5 बोलता है कि मुझ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन है लॉर्ड मोज़ान, जो कि शायद आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। जिसके बाद अपर मून 5 का सर लॉर्ड मोज़ान के हाथ में होता है और वो बोलते हैं मुझे चेंज से सख्त नफरत है। चेंज का मतलब है डिग्रेडेशन। मैं हमेशा अनचेंजिंग प्रेफर करता हूँ, जो कि हमेशा रहे। 113 साल में पहली बार कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है और इससे मेरा खून खौल रहा है। मुझे कोई भी अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन मत देना। जिसके बाद वो अपर 5 को हेड को छोड़ देता है और वो बोलता है कि सब लोग अब जल्दी करो, बहुत शराफत दिखा ली मैंने तुम्हारे अपर रैंक स्टेटस के चक्कर में। गियोको, जब तुम अपनी इन्फॉर्मेशन कन्फर्म कर लो, वहाँ पर अपर मून 4 के साथ जाना। और लॉर्ड मोज़ान वहाँ से चले जाते हैं। अपर मून 2 डोमा भी अपर 5 और 4 के साथ जाने को बोलता है, जिस पर आकाज़ा आकर उसके सर फाड़ देता है और बोलता है कि लॉर्ड मोज़ान ने तुम्हें जाने का ऑर्डर नहीं दिया है। जिस पर अपर 1 आकाज़ा का हाथ कट कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि अपर मून 2 यानी डोमा आकाज़ा के बाद डीमन बना होता है, लेकिन तब भी आकाज़ा अपर 3 ही रहता है और डोमा अपर 2 बन जाता है। और अपर 1 आकाज़ा को हायरार्की फॉलो करने को बोलता है। फिर अपर 1 आकाज़ा से बोलता है कि तुम समझे जो मैंने तुमसे कहा। जिस पर आकाज़ा बोलता है कि मैं समझ गया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये आखिरी काम मैं ज़रूर करूंगा। जिससे हम उन दोनों के बीच में कितना तनाव है ये पता चल जाता है। फिर सभी इन्फिनिटी कासल
से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम तांजिरो के एंसेस्टर्स को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बच्चा है और वो एक स्वॉर्ड्समैन से बात कर रहे होते हैं और स्वॉर्डमैन को खाना देते हैं। फिर वो स्वॉर्डमैन बोलता है कि इसे खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये सही नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर फ्री में बैठकर खाना। जिस पर तांजिरो के एंसेस्टर्स बोलते हैं कि ऐसे मत बोलो, तुमने हमारी ज़िंदगी बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो हम अब तक मर चुके होते। जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि स्वॉर्ड्समैन वहाँ से जाकर ही रहेगा और फिर वो थोड़ी बातें करते हैं, जिसके बाद हम तांजिरो को देखते हैं और वो रो रहा होता है। तांजिरो को होश में देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसे फाइट के बाद 2 मंथ में जाकर होश आया है और वो ज़ेनित्सु और इनोस्के के बारे में पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि ज़ेनित्सु को कुछ दिन में ही होश आ गया था और वो ऑलरेडी किसी मिशन पर गया हुआ है। लेकिन इनोस्के उसके ऊपर दीवार पर दिखाई देता है तांजिरो को और हमें पता चलता है कि इनोस्के को तांजिरो से सिर्फ 7 दिन पहले ही होश आया होता है। उसके बाद तांजिरो को होश में आए हुए पूरा 1 वीक हो गया है और वो काफ़ी अच्छे से रिकवरी कर रहा है और इनोस्के भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और वो वापस से अपनी ड्यूटी पर किसी मिशन पर जा रहा है। अभी भी तांजिरो अपनी ट्रेनिंग करता है डेली अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन करने के लिए। फिर एक दिन ट्रेनिंग के टाइम तांजिरो पूछता है कि इतने टाइम से मैं बेहोश था, उस टाइम कोई न्यू स्वॉर्ड आई उस स्वॉर्ड के बदले जो मुझसे टूट गई थी। जिस पर वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स तो आए हैं मिस्टर हागेनिजुका की तरफ से, जो कि तांजिरो के स्वॉर्डस्मिथ है। और जब तांजिरो उन लेटर्स को पढ़ता है, वो देखता है उसमें लिखा होता है कि आई हेट यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुझ पर तुम जैसों के लिए कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। 2 मंथ हो चुके होते हैं और कोई स्वॉर्ड नहीं आई होती है तांजिरो के लिए। जिसके बाद वो लड़कियां तांजिरो को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाने को बोलती हैं अपनी दूसरी स्वॉर्ड बनवाने के लिए। तांजिरो थोड़ा शॉक होकर बोलता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि तांजिरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज जाने वाला है और एक काकोशी उसका गाइड है और तांजिरो के गाइड उसे ईयर प्लग्स और आंखें बांधने के लिए एक कपड़ा देती है। उसके बिना वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज नहीं जा सकता है और तांजिरो का स्मेल सेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो ईयर प्लग्स नाक में लगाने के लिए भी देती है ताकि तांजिरो को सूंघ ना सके। और हमें पता चलता है कि तांजिरो को काकोशी अपनी बैग पर लेकर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि तांजिरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लिए निकल गया है और हमें पता चलता है कि किसी को भी स्वॉर्ड स्मिथ विलेज का रास्ता नहीं पता है। रास्ते में काकोशी बदलते रहते हैं जो कि तांजिरो को अपनी बैग पर विलेज ले जाते हैं और उन्हें भी रास्ता पता नहीं होता। काकोशी को क्रोज रास्ता गाइड करते हैं लेकिन क्रोज भी बार बार बदलते रहते हैं। फाइनली बहुत सारे काकोशी बदलने के बाद तांजिरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुंच जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटाता है। फिर हम स्वॉर्ड स्मिथ विलेज को देखते हैं जो कि काफी छोटा और सुंदर विलेज होता है। तांजिरो बोलता है कि यहाँ की बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी हैं और यहाँ की खुशबू से लग रहा है कि यहाँ पर आसपास में कोई हॉट स्प्रिंग है। फिर काकोशी बोलती है तुमने सही कहा, पर तुम हॉट स्प्रिंग्स बाद में जाना, सबसे पहले तुम विलेज के चीफ के घर जाओ और उनसे मिलो। उसके बाद काकोशी वहां से चली जाती है और तांजिरो उसे थैंक यू भी बोलता है। और फिर हमें स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में लव हाशिरा को भी दिखाया जाता है। उसके बाद हम विलेज के हेड को देखते हैं जो कि तांजिरो का वेलकम करता है और बोलता है मैं इस विलेज का चीफ हूँ और मेरा नाम है तेचिन तेची कावाहारा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं इस विलेज का सबसे छोटा आदमी हूँ और सबसे ज़रूरी भी। जिसके बाद तांजिरो अपना हेड डाउन करके अपना नाम बताता है, मैं तांजिरो कामाडो हूँ, आपसे मिलना मेरी खुशनसीबी है। फिर विलेज का चीफ तांजिरो को कुछ स्वीट्स खाने को बोलता है और तांजिरो खाने लगता है और बोलता है कि ये बहुत टेस्टी हैं। फिर विलेज चीफ तांजिरो के स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है कि वो अभी मिसिंग है और हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। जिसके बाद तांजिरो बोलता है कि मेरी गलती की वजह से मेरी स्वॉर्ड टूट गई और विलेज चीफ बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, हागानाजुका ने फॉल्टी स्वॉर्ड बनाई तो उसकी गलती है। फिर वो बोलता है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद विलेज चीफ तांजिरो से बोलता है कि तुम अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, तुम्हारा हील होने तक अगर होतारो ने तुम्हारे लिए स्वॉर्ड नहीं बनाई तो मैं किसी और को तुम्हारा स्वॉर्ड स्मिथ असाइन कर दूंगा। वैसे हमारी हॉट स्प्रिंग वीक बॉडी को काफ़ी अच्छे से हील कर देते हैं, जाओ जाकर थोड़ा एंजॉय करो। फिर तांजिरो वहाँ से हॉट स्प्रिंग की तरफ जाता है। रास्ते में वो कुछ स्वॉर्ड स्मिथ को स्वॉर्ड बनाते हुए देखता है और बोलता है कि
तुम सबकी वजह से ही हम लोग स्वॉर्ड वील्ड करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर तांजीरो हॉट स्प्रिंग्स के पास पहुंच जाता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर ही होता है, लेकिन ऊपर सीढ़ियों से लव हाशिरा भागकर आ रही होती है और वो तांजीरो से बोलती है रोते हुए कि अभी ऊपर मुझे किसी ने इग्नोर करा, मैंने हेलो बोला लेकिन उसने मुझे इग्नोर करा। तांजीरो बोलता है कि तुम्हें कौन इग्नोर कर सकता है। फिर वो बोलती है कि पता नहीं, और बोलती है कि मैंने उसका नाम पूछा था क्या इग्नोर होने के लिए, ये बहुत बुरा है, मैं एक हाशिरा हूँ और अब जो भी मुझे नहाने से अच्छी वाइब्स आई थी वो सब कैंसिल हो गई। फिर तांजीरो बोलता है कि मैंने सुना है कि डिनर लगने वाला है और डिनर में मात्सुता के राइस हैं, जिसे सुनकर लव हाशिरा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से खुश होकर चली जाती है डिनर के लिए। तांजीरो ऊपर हॉट स्प्रिंग पर फाइनली आ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जिसका नेम गैनिया सिनाजुगावा होता है और तांजीरो अपने कपड़े उतारकर हॉट स्प्रिंग्स में कूद जाता है। फिर तांजीरो उसे बोलता है कि मुझे ये जानना था कि तुम काफ़ी हद तक विंड हाशिरा से मिलते हो, क्या तुम उससे रिलेटेड हो। जिसके बाद गैनिया तांजीरो को पानी में डुबाकर बोलता है कि मुझसे बात करना बंद करो। उसके बाद हमें तांजीरो और लव हाशिरा डिनर करते हुए दिखाई जाते हैं और वो बहुत सारा खाना खा चुके होते हैं और तांजीरो लव हाशिरा को बताता है कि वो लड़का जो हॉट स्प्रिंग में था वो गैनिया सियाजुगावा था जो कि मेरा फेलो स्वॉर्ड्समैन था। जिस पर लव हाशिरा बोलती है क्या इसका मतलब वो विंड हाशिरा का छोटा भाई होगा, लेकिन विंड हाशिरा तो मना करता है कि उसका कोई भाई नहीं है, जहाँ तक है उन लोगों की आपस में बनती नहीं होगी, कितनी बुरी बात है। फिर वो लोग उठकर जाने लगते हैं और तांजीरो पूछता है लव हाशिरा से कि तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन क्यों करा। जिस पर वो जवाब देती है अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। ये रीज़न सुनने के बाद तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद एक कागोशी लव हाशिरा से वर्कशॉप आने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो बोलती है लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा तांजीरो। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं आधी रात को यहाँ से चली जाऊँगी, हम बेशक एक साथ नहीं लड़ पाएंगे लेकिन हम अच्छे के लिए लड़ेंगे। तुम एक अपर मून डीमन से लड़े और सरवाइव भी कर गए, तुम्हारा ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस है। जिसके बाद लव हाशिरा तांजीरो के कान में बोलती है कि इस विलेज में कोई सीक्रेट वेपन है जो कि तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना सकता है, उसे ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है और तांजीरो ब्रेकफास्ट करके विलेज घूमने निकलता है और सोचता है कि आखिर किस टाइप का वेपन होगा वो जिसके बारे में उसे लव हाशिरा ने बताया था। तांजीरो सोचता है कि वो वेपन कोई स्वार्ड ही होगी और कहीं दबी पड़ी होगी विलेज में शायद। फिर तांजीरो को उसकी स्मेल सेंस में कुछ प्रॉब्लम फील होती है और उसे वो सोचता है कि अभी मैं फुल स्ट्रेंथ पर नहीं हूँ तो शायद इसलिए मेरी सेंस ऑफ स्मेल प्रॉब्लम कर रही है। फिर चलते चलते तांजीरो किसी को सुनता है और हम वहाँ पर एक और हाशिरा को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्ट हाशिरा मोचिरो तोकितो होता है और वो एक स्वॉर्ड स्मिथ से कुछ बात कर रहा होता है। फिर तांजीरो किसी और को भी वहाँ पर नोटिस करता है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन है और उसे वो सपने वाला स्वॉर्ड्समैन दिखता है जो कि उसके एंसेस्टर से बात कर रहा था उसके सपने में। और तांजीरो बोलता है कि मैंने इसे देखा है पहले। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और इतने ये बाकी वीडियोस भी देख लो।